मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। रिया मेरी ज़िंदगी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिया से मेरी पहली बार मुलाकात मेरे एक दोस्त के घर हुई थी। रिया से पहली बार बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे ये वही लड़की है जिसे मैंने हमेशा से तलाश किया है। कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि रिया एक कंपनी में काम करती है। मैंने अपनी जॉब छोड़कर रिया की कंपनी में इंटरव्यू दिया और कमाल की बात थी, मुझे वहाँ जॉब मिल गई। इस तरह मैं रिया के और नज़दीक आ गया था। देखते ही देखते 1 साल में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। कुछ वक्त के बाद मैंने और रिया ने ये फैसला किया था कि हम 2 साल के बाद शादी कर लेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रिया मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं रिया से बहुत प्यार करता था। हम एक दूसरे को काफ़ी वक्त दिया करते थे। छुट्टी के दिन हम पूरा दिन एक साथ गुजारते थे। हम मूवीज़ देखते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। इस तरह देखते ही देखते 1 साल और गुजर गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं रात के वक्त मोबाइल चला रहा था। उसके बाद मैं चुपचाप सो गया। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हूँ। मैंने पलटकर बेड की तरफ देखा और मैंने देखा कि वहाँ पर मैं सो रहा था, मतलब मैं खुद को देख पा रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल गया। मैं सुनसान रोड पर आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं बस यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तेज़ हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे नज़दीक आओ मेरे बच्चे। यह आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने पीछे पलट कर देखा। एक बूढ़ा इंसान, पता नहीं वो क्या था, लेकिन वह मुझे देख पा रहा था। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें चुना गया है मेरे बच्चे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे किस लिए चुना गया है? कौन हूँ मैं और तुम कौन हो? मुझे ईश्वर ने भेजा है मेरे बच्चे। तुम्हें आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। वो लोग जो मर जाएंगे, उनकी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी और तुम उन आत्माओं को लेकर नर्क के द्वार पर जाओगे या फिर स्वर्ग के द्वार पर जाओगे। तुम्हारा यही काम है मेरे बच्चे। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्वर्ग और नर्क के द्वार कहाँ पर हैं। दोनों ही द्वार अपनी जगह बदलते रहते हैं। तुम्हें एक रोशनी दिखाई देगी, बस तुम्हें उसका पीछा करना है और अपने आप तुम द्वार पर पहुंच जाओगे मेरे बच्चे। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किस आत्मा को कहाँ जाना है? मतलब कौन सी आत्मा स्वर्ग में जाएगी और कौन सी आत्मा नर्क में जाएगी? हर आत्मा के माथे पर द्वार का निशान बना रहेगा। तुम्हें बस उस निशान को देखना है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना है मेरे बच्चे। मुझे कुछ और भी पूछना है। जैसे ही मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर था। सुबह सुबह मैंने रिया को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया ने कहा कि हाँ बताओ, क्या ज़रूरी बात है? मैंने कहा नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। उसने कहा ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ। मैं रिया से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकल गया। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो मैंने रिया को ये सारी बात बताई। रिया ने कहा हो सकता है ये कोई सपना हो। मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ सपना नहीं था, उसमें सच्चाई थी। रिया ने कहा कि तुमने क्या अभी तक किसी आत्मा को कहीं पर भी पहुंचाया है? मैंने जवाब दिया नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा तो फिर शांत हो जाओ, सब ठीक है, वो बस एक सपना था। अब जाओ घर और आराम करो। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है तुम सही कह रही हो, शायद वो बस एक सपना था। उस दिन मैं वहाँ से चला गया और घर जाकर अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया। जब रात के 11 बज गए तो मैं सोने के लिए अपने बेड पर गया।
मैं थका हुआ था। पता नहीं कब मैं सो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अचानक मेरी आँख खुली और मैं अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैं समझ गया था कि आज फिर से वैसा ही कुछ होने वाला है। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं डर गया था क्योंकि सामने एक लड़का खड़ा था, खून से लथपथ। उसके माथे पर एक निशान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग का निशान था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हें कहाँ जाना है? वो कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ, शायद मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं उसे लेकर रोड की तरफ निकल गया और आगे बढ़ने लगा। अचानक दूसरी दिशा में मुझे एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। मैं समझ गया था कि मुझे इस रोशनी के पीछे पीछे जाना है। मैं उसे अपने साथ लेकर उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, एक खूबसूरत सा दरवाज़ा। मैं समझ गया था कि शायद इस लड़के को यहीं जाना था। मैंने उसे दरवाजे के पास छोड़ दिया और मैं वहाँ से लौट गया। मैं अपने घर में गया, अपने शरीर के पास, और मैं उसमें समा गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे सब कुछ याद था, यहाँ तक कि उस लड़के का चेहरा भी मुझे याद था। मेरा दिन अच्छा नहीं गया। शाम के वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी ही सोने चला गया। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हूँ। मैं घबरा गया था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं डर गया था क्योंकि सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम बोल सकते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके माथे की तरफ ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा निशान था। मैं समझ गया था कि ये नर्क का निशान है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक रोशनी चमक रही थी। मैं उस रोशनी के पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर के बाद मुझे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं समझ गया था कि ये नर्क का दरवाज़ा है। मैंने उस आदमी को दरवाजे पर छोड़ दिया और वहाँ से लौट गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। तकरीबन 7 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम के वक्त जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रिया को फ़ोन करके ये सब कुछ बताया। रिया ने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सब एक सपना नहीं है? मैंने उससे कहा, मेरा यकीन करो, ये कोई सपना नहीं है। वो आत्माएं मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें लेकर उनकी मंजिल तक जाता हूँ। ये सब सपना नहीं है। रिया ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगी। तब तक तुम अच्छे से रहना और आराम करना, इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचना। मैंने कहा, ठीक है। फ़ोन रखने के बाद मैं टीवी देखने लगा और देखते ही देखते रात के 10 बज गए। मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने के लिए अपने बेड पर चला गया और पता नहीं मैं कब सो गया। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के दरवाजे पर था। मैं समझ गया था कि आज फिर मुझे किसी को लेकर जाना होगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि मेरे दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। मैं नहीं चाहता था कि उसे कहीं भी पहुंचाऊं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर मैं ये भी जान चुका था कि वो मर चुकी है। इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया, खुद के लिए एक बड़ा फैसला। मैं अपने शरीर के पास गया और मैंने सोचा कि अगर रिया जिंदा नहीं रहेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। मैं रिया के साथ स्वर्ग में रहूँगा क्योंकि रिया के माथे पर स्वर्ग का निशान है और मैं भी मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँगा क्योंकि मुझे चुना गया है, मैं खास हूँ। इसलिए मैंने एक चाकू उठाया और अपने शरीर का गला रेत दिया। मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ और ना ही मुझे मौत का एहसास हुआ, लेकिन मैं खुश था। मैं रिया को लेकर चमकती हुई रोशनी के पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर के बाद मुझे स्वर्ग का दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं रिया को दरवाजे के नज़दीक लेकर गया। रिया उस दरवाजे से अंदर चली गई, पर जैसे ही मैं अंदर जाने की कोशिश करता मेरे सामने वो बूढ़ा आदमी आ गया। तुम अंदर नहीं जा सकते हो मेरे बच्चे। क्यों? मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? क्योंकि तुम्हें तो नर्क में जाना है या फिर इस दुनिया में ही भटकते रहना है। तुम ईश्वर के विरुद्ध गए
और तुमने अपनी मौत खुद ही तय की, जबकि ये काम ईश्वर का होता है। वही तय करता है कौन जिएगा और कौन मरेगा, मेरे बच्चे। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।